Good afternoon, children. We have seen the election process. Election commission के बारे में हमने पढ़ा. सुकुमार सेन was the first chief election commissioner. The president appoints the election commissioners. President election commissioners को appoint करते हैं. Chief election commissioner cannot be removed from his post easily or on account of any political reason. और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कोई भी अपने पोस्ट से नहीं हटा सकता, कोई भी पॉलिटिकल रीजन से नहीं. दिस इज़ नेसेसरी सो एज टू प्रिजर्व द इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन. देयर इज़ अ सेपरेट प्रोविजन मेड फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ इलेक्शन कमीशन. और ये इसलिए ज़रूरी था क्योंकि पॉलिटिकल डोमिनेशन अगर रहता तो वहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर फ्रीली काम नहीं कर सकते थे. और इंडिपेंडेंस प्रिजर्व करने के लिए, मतलब इंडिपेंडेंस रखने के लिए इलेक्शन कमीशन का ये बहुत ज़रूरी था कि कोई भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपने पद से नहीं हटा सकता. और ये सेपरेट प्रोविज़न, मतलब जो इलेक्शन कमीशन के, मतलब इलेक्शन होते हैं तब जो खर्चा होता है वो खर्चे का एक अलग ही प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है. द इलेक्शन कमीशन डज नॉट हैव अ सेपरेट स्टाफ. गवर्नमेंट ऑफिसर्स, टीचर्स एंड अदर एम्प्लॉयज़ हेल्प द इलेक्शन कमीशन टू एग्जीक्यूट द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन. गवर्नमेंट ऑफिसर्स, गवर्नमेंट टीचर्स एंड अदर एम्प्लॉयज़, जो गवर्नमेंट ऑफिस में एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सब इलेक्शन कमिश्नर को या इलेक्शन कमीशन को हेल्प करते हैं. फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन. टू वोट सिटीजन्स नेम मस्ट बी इन द वोटर्स लिस्ट. और अगर हमें वोट करना है, हमें वोटिंग का अधिकार चाहिए, तो हमें वहाँ पर अपना नाम देना ज़रूरी होता है वोटर्स लिस्ट में. तो हमारे 18 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद ये इंडियन सिटीज़न की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दैट ही शुड गो एंड ही शुड फिल द फॉर्म ऑफ द वोटर. तो वोटर बनने के लिए 18 ईयर होना, कंप्लीट होना ज़रूरी होता है. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ एलिजिबल वोटर्स. और एलिजिबल वोटर्स मतलब जिन्होंने अपने उम्र के 18 साल कंप्लीट किए हैं उनकी लिस्ट बनाना, अपडेट करना, और जो नए नए वोटर्स आ रहे हैं, न्यू वोटर्स के नेम्स इंक्लूड करना, ये सब वहाँ पे लिखना ज़रूरी होता है. और जिनकी डेथ हो चुकी है उनके नाम कट करना वोटर्स लिस्ट से, ये भी ज़रूरी होता है. द इलेक्शन कमीशन हैज़ द अथॉरिटी टू इशू आइडेंटिटी कार्ड्स टू द वोटर्स. और इलेक्शन कार्ड्स हम जिसे कहते हैं, वो इलेक्शन कार्ड्स हमारे आइडेंटिटी कार्ड्स होते हैं वोटर्स के, वो हमें इलेक्शन कमीशन प्रोवाइड करता है. ओके, व्हेन कैंडिडेट्स हैव ओनली द कंडीशन ऑफ एज एज एलिजिबिलिटी, व्हाई शुड दे गिव अदर इन्फॉर्मेशन टू इलेक्शन कमीशन? है ना, थिंक ओवर इट. नाउ सेकेंड फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन इज डिसाइड द टाइम टेबल एंड द प्रोग्राम ऑफ इलेक्शन. जब आफ्टर एवरी 5 ईयर्स जब भी इलेक्शन होते हैं तो 5 साल कंप्लीट करने के बाद, किसी भी मतलब लोकसभा के 5 साल, विधानसभा के 5 साल कंप्लीट होने के बाद इलेक्शन कमीशन हैज़ टू कंडक्ट द इलेक्शंस, है ना. तो ये कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन की होती है. और इलेक्शन कमीशन को डेट डिसाइड करने पड़ते हैं कि कब इलेक्शन लेने हैं और फिर कितने स्टेजेस में लेने हैं, ये भी इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है. क्योंकि पूरे देश में थर्ड फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन इज स्क्रूटिनी ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ कैंडिडेट्स. After the election dates are declared, every political party selects the candidate to contest election. Some candidates contest the elections independently without the support of any political party. जो political parties होती है हमारे देश में, बहुत सी political parties है, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, राष्ट्रवादी कांग्रेस है, उसके बाद नेशनल कांग्रेस हम जिसे कहते हैं, आम आदमी पार्टी है, शिवसेना है. देयर आर मेनी पार्टीज़, है ना. तो ये पार्टीज़ क्या करते हैं, अपने कैंडिडेट्स को कंटेस्ट करने के लिए, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए, फॉर्म्स फिलअप करने के लिए बताते हैं. और कुछ जो होते हैं, कुछ कैंडिडेट्स जो होते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं होता या उनके किसी के साथ मतभेद होते हैं, तो वो पार्टी से अलग जाकर, जिसे विदाउट सपोर्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, वो अपना एप्लीकेशन फिल करते हैं और उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन उनको फिल करनी पड़ती है. द इलेक्शन कमीशन स्क्रूटिनाइजेस ऑल द एप्लीकेशंस एंड अलाउज द एलिजिबल कैंडिडेट्स टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन. और इलेक्शन कमीशन की जो स्क्रूटिनी कमेटी होती है वो ये एप्लीकेशंस
देखती है, स्क्रूटिनाइज करती है, मतलब उसमें अगर कुछ सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से भरी है कि नहीं भरी है, प्रतिज्ञा पत्र देना पड़ता है, वो सब फॉर्म फिल किया है कि नहीं, ये सब देखना इलेक्शन कमीशन का काम है। द फोर्थ फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन इज गिव रिकॉग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज को पहचान देना। वी हैव अ मल्टी पार्टी सिस्टम इन इंडिया। न्यू पार्टीज कंटिन्यू टू बी फॉर्म्ड। नई नई पार्टीज फॉर्म होती रहती है ना। सो स्प्लिट इन द पार्टीज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। और सारी पॉलिटिकल पार्टीज को पहचान पत्र मिलना ज़रूरी होता है और दे शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। और पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कमीशन ही रिकॉग्नाइज करते हैं। इलेक्शन कमीशन आल्सो हैज़ अ राइट टू डी रिकॉग्नाइज एनी पॉलिटिकल पार्टी। और इलेक्शन कमीशन को ये भी अधिकार है कि वो पॉलिटिकल पार्टी को डी रिकॉग्नाइज करे। तो इलेक्शन कमीशन आल्सो अलॉट इलेक्शन सिम्बॉल्स टू द पॉलिटिकल पार्टीज। और इलेक्शन कमीशन सिंबल, इलेक्शन सिंबल्स जो होते हैं, जैसे अलग अलग पार्टी का अलग अलग सिंबल होता है ना, तो वो इलेक्शन सिंबल अलॉट करने का काम भी हमारे इलेक्शन कमीशन को ही करना पड़ता है और वो करते हैं। इट इज़ द फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन।